The question is find n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of fourth root of 2 plus 1 upon fourth root of 3 raised to power n is 6 under root 6 is to 1. हमें गिवन क्या है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इनका जो रेशो है वो अंडर रूट 6 इज टू 1 है. तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू n की. हमें बिगिनिंग से भी चाहिए इसकी फिफ्थ टर्म और हमें एंडिंग से भी चाहिए इसकी फिफ्थ टर्म, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या होगी यहाँ पर इस एक्सपेंशन की. नॉर्मली क्या होता है हमारे पास अगर a प्लस बी रेस टू पावर n है तो जनरल टर्म क्या होती है एन सी आर ए रेस टू पावर n माइनस आर एंड b रेस टू पावर r. अब यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वही है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3. a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू हमारे पास ये है. तो इसकी जो जनरल टर्म बनेगी वो क्या बनेगी एन सी आर फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू पावर n माइनस आर एंड 1 अपॉन इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास r, राइट. तो अब देखो इसकी जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स t5. तो t5 का मतलब क्या हुआ 4 प्लस 1 मीन्स हमें r की वैल्यू 4 पुट करनी है. तो एन सी 4 n माइनस 4 एंड 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर 4. तो फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास ये टर्म आ चुकी है. अब बात है कि फ्रॉम द एंड हम कैसे टर्म फाइंड करेंगे. अब क्या होता है कि या तो इसमें आप इसका फॉर्मूला याद करो जैसे हमने एपी में भी nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. लेकिन फॉर्मूले से बेटर ये है कि आप इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लो. मीन्स जैसे इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो एन सी एन 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर एन होगी. इससे पहले वाली आएगी एन सी एन माइनस 1. लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी टर्म फाइंड करनी है ना. तो यहाँ से इनको चेंज करने की जगह पे लास्ट से हमें फिफ्थ टर्म काउंट करने की जगह पे हम क्या करेंगे इसकी जो टर्म है ए और बी हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, राइट. यानी कि अगर मुझे ये लिखना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग कौन सी एक्सपेंशन की सेम एक्सपेंशन की नहीं इसके रिवर्स ऑर्डर में यानी कि 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू पावर n. तो अगर इस एक्सपेंशन मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इन टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया है a और b आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं. तो अगर इसमें हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग फिफ्थ टर्म तो वो इस गिवन एक्सपेंशन की फ्रॉम द एंडिंग फिफ्थ टर्म हो जाएगी, राइट. तो इसलिए इसको इस वे में लिखना सबसे ज़्यादा ईजी रहेगा, सबसे ईजिएस्ट वे है इसका. सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या बन जाएगी इसमें हमारे पास. अब देखो इसमें आप जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो यानी कि मुझे t5 निकालना है मीन्स t4 प्लस 1. तो एन सी 4 ए है इसमें 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर कितना हो जाएगा n माइनस 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2 इसकी पावर हो जाएगी 4, राइट. तो अब ये हमारे पास आई है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और ये हमारे पास है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. इसे टी डैश लिख लेते हैं. तो अब इन दोनों का जो रेशो है अब हमें ये t5 और t डैश 5 इन दोनों का जो रेशो है वो हमें गिवन है √6/1. तो हमें इसके लिए सॉल्व करना है. नाउ इट इज़ गिवन दैट t5 and t dash 5 इज इक्वल टू √6/1. √6:1 है ना. तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. t5 हमारे पास था एन सी 4 फोर्थ रूट ऑफ 2 रेस टू पावर n माइनस 4 एंड 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन सी 4. यहाँ पर हमारे पास अपोजिट आ गया 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू पावर n माइनस 4 एंड 1 अपॉन सॉरी
यहाँ हमारे पास आएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 4। अब इनका जो रेशियो है वो √6:1 है। NC4 से NC4 तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनकी पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ फोर्थ रूट ऑफ 2n-4 है, डिवाइड में 4 है, तो इसे हम जब न्यूमरेटर में लेकर के आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेज टू पावर n-4 तो n-8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आप इसे या तो डिनोमिनेटर में लेके आओ या फिर इसे हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ से 1/4 4 माइनस n प्लस 4, तो ये 8 माइनस n हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास 2 रेज टू पावर 1/4 और इसकी पावर है n-8, और यहाँ से ये हमारे पास है 3 रेज टू पावर 1/4 एंड होल टू द पावर है 8 माइनस n। यहाँ अगर इसे हम n-8 बना लें तो एटलीस्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो n-8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं टर्म का। 2 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n-8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1/4 होल टू द पावर n-8। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे कि पावर नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास n-8 इज इक्वल टू √6। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर n-8/4 एंड 3 रेज टू पावर n-8/4। 2 × 3 रेज टू पावर n-8/4 और यहाँ पर है 6 रेज टू पावर 1/2। लेफ्ट साइड पे आपके पास 6 आ गया n-8/4 और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास 6 है। तो बेस सेम है, इक्वल में है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। n-8/4 इज इक्वल टू 1, n-8 इज इक्वल टू 4 एंड n विल बी इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/2 है, सॉरी यहाँ 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ है 10, जिसके लिए इन दोनों टर्म्स की फिफ्थ टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो रेशो है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंडिंग, उनका रेशो √6:1 होगा।